एक गांव में दुबे नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसके पास एक रिक्शा थी। वो एक सुपरमार्केट के मालिक के पास काम करता था। सुपरमार्केट वाले जो सामान देते थे वो अपने रिक्शा में डालकर घर घर जाकर डोर डिलीवरी करता था। वो मालिक ट्रिप के हिसाब से उसे पैसे देता था। दुबे की पत्नी और मुन्ना और मुन्नी नाम के 2 बच्चे थे। पैसों की कमी थी, इसलिए मुन्ना एक साइकिल की दुकान पर काम करता था और मुन्नी अपने माँ के साथ लोगों के घर जाकर बर्तन मांजती थी। कभी कभी पैसों की तंगी के कारण घर में सब पानी पीकर रात को सो जाते थे। एक दिन एक ट्रक आकर रिक्शा को टक्कर मारकर चली गई। उसमें दुबे का कमर टूट गया और उसने खाट पकड़ ली। उसके पत्नी के समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? जब ये काम करते थे तो 2 निवाला हम खा पाते थे। अब मेरी अकेले की कमाई से घर कैसे चलेगा भगवान? यूं दुखी हो रही थी तब मुन्ना, माँ, जब तक बापू ठीक ना हो जाए हम दोनों मिलकर बापू का काम करेंगे। माँ, तुम चिंता न करो। माँ ने मजबूर होकर ठीक है कहा। यूं दोनों रिक्शा लेकर गए और सुपरमार्केट के मालिक से मिलकर उन्हें सारी बात बताई। तब सुपरमार्केट का मालिक, अरे तुम दोनों छोटे बच्चे हो, तुम दोनों से ये काम होगा? अगर तुम्हारी रिक्शा कहीं टकरा गई तो मेरे माल का क्या होगा? ना बाबा ना, तुम लोग जाओ, ये कोई बच्चों का खेल नहीं। तब मुन्नी, सेठ जी ऐसा न कहिए, अगर आपने हमें काम नहीं दिया तो हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। आप हमारी परेशानी समझिए सेठ जी, आपके माल को कुछ नहीं होगा, आप हमारा विश्वास कीजिए। तब दुकान का मालिक मान गया। इस तरह मुन्ना और मुन्नी मिलकर माल को लोगों के घर डोर डिलीवरी करने लगे। एक दिन वो पड़ोसी गांव में डिलीवरी के लिए जंगल के रास्ते से जा रहे थे। तभी तेज हवा चलने लगी और बारिश होने लगा। उस तेज हवा में इनका नियंत्रण बिगड़ गया और रिक्शा खुद ब खुद आगे बढ़ने लगी। मुन्ना ने बहुत कोशिश की लेकिन वो नियंत्रण कर नहीं पाया। वो रिक्शा यूं जाते जाते एक लिलीपुट गांव में जा रुकी। तभी बारिश भी थम गई। इन दोनों को देखकर सब लिलीपुट तलवार लेकर बाहर आए। लिलीपुट का महाराज, तुम दोनों हो कौन? यहाँ क्यों आए हो? यहाँ जो भी आया है वो जिंदा वापस नहीं लौटा। तुम सोचते हो ना कि हम ठिकने हैं? हम क्या करेंगे? हमारी इन तलवारों के नोक पर जहर है, अगर इन्हें चुबाया तो सीधा मर जाओगे। तब मुन्ना, महाराज जी माफ कीजिए, हम जानबूझकर यहाँ नहीं आए। हवा का झोंका हमारी रिक्शा को यहाँ ले आई। हमें छोड़ दीजिए, हम यहाँ से चले जाएंगे प्लीज। तब महाराज, ठीक है, लेकिन एक शर्त है। सुना है तुम लोग खाने के बड़े शौकीन हो। आज जो कुछ मिलता है उबाल कर, तल कर या फिर सेक कर खाते रहते हो। जरा तुम्हारे खाने का एक बार हमें स्वाद तो चखाओ, तब हम तुम्हें छोड़ेंगे, वरना तुम दोनों को हम मार डालेंगे। बस। मुन्ना, आप ठीक कहते हैं महाराज, लेकिन ये मुमकिन नहीं है क्योंकि खाना बनाने के लिए बहुत सारे बर्तनों की और कई मसालों की जरूरत पड़ती है और अब हमारे पास वो सब है नहीं। अगर आप कहेंगे तो मैं घर जाकर वो सब लेकर आऊंगा। तब लिलीपुट मंत्री, देखा महाराज, आपने इससे फरमाइश की तो ये बहाने बना रहा है, ऊपर से झूठ बोलता है, कहता है घर जाकर लाएगा। आप कहें तो काट दूं इन दोनों के सर। तब मुन्नी, रुकिए महाराज, आप जल्दी ना कीजिए। ठीक है, हम यहीं पर आपके लिए नूडल्स बना कर देंगे, लेकिन बस एक तरबूज की जरूरत पड़ेगी महाराज। फिर उसने मुन्ना को बताया कि उसे क्या करना है। यूं कुछ लिलीपुट्स गए और एक तरबूज काट कर लाए। तभी मुन्ना और मुन्नी ने 2 चूल्हे जलाया। फिर अपने रिक्शे में से मैगी नूडल्स पैकेट्स लेकर आए। फिर जो तरबूज लिलीपुट्स लाए उसको 2 हिस्से में काटा और उसके अंदर के सारे फल और रस को बाहर निकाला और उन्हें 2 कढ़ाई के रूप में बदल दिया। फिर उन दोनों कढ़ाइयों को चूल्हे पर रखा। लिलीपुट्स बिना कुछ समझे देखते रह गए। फिर उन दोनों तरबूज के कढ़ाई में उन्होंने पानी डाला। पानी के उबलते ही उसमें नूडल्स डाला। उस तरबूज वाले कढ़ाई में नूडल्स अच्छी तरह पकने लगे। बाद में उन्होंने प्लेट्स में उन नूडल्स को परोसकर लिलीपुट्स को दिया। नूडल्स का स्वाद चखकर लिलीपुट्स दंग रह गए।
महाराज, अरे वाह, क्या स्वाद है, क्या स्वाद है। अरे हम ये जड़ी बूटियाँ, फल पत्ते सब खाकर हमारी जीभ एकदम मर चुकी थी। बस मजा आ गया। बस इसे खाया तो लगा एकदम स्वर्ग का खाना खा रहे हैं। ये लो, ये सारा सोना तुम दोनों का है। ये सब सोना ले जाओ और जब भी हमें जरूरत होगी तुम ये नूडल्स बनाकर लाकर खिलाओ। बस इस तरह दोनों खुश होकर सारा सोना रिक्शा में डालकर वहाँ से घर की ओर चल पड़े।